आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोअज़्ज़ज़ क़ायदीन इकराम, मेरे मोहतरम दोस्तों, हाजी अरशद साहब, आपसे गुजारिश है, मैंने आपको उधारा मोबाइल दिया था, उसे कम से कम अभी छुपा लें वरना मैं छीन लूँगा। सबसे ज़्यादा मैं आज जिस शख्सियत का शुक्रगुज़ार हूँ, जनाब बाबर ज़मान साहब। बाबर ज़मान साहब जैसे फरमा रहे थे कि 40 साल पीपल्स पार्टी के साथ गुजारे, और कल मैं इनके पास गया था और इन्होंने मेहरबानी फरमाई, अपने तमाम रफ़ा के साथ इन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। बाबर साहब, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं जो मोहब्बत आपने हमें दी है। मैं यहाँ वक्त की इंतहाई कमी है क्योंकि शेख साहब की काफ़ी अपॉइंटमेंट्स हैं और काफ़ी लोग ये इंतज़ार कर कर के चले गए कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में एक सरतान की तरह इसको तबाह कर रही थी, और सबसे ज़्यादा उस दहशतगर्दी का शिकार शिया कम्युनिटी हुई है। सबसे ज़्यादा शहादतें, सबसे ज़्यादा धमाके इमाम बारगाहों में हुए हैं, और ये सिर्फ शेख साहब आपके इल्म में है, हाजी साहब आपके इल्म में है। मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत थी जिसने इस दहशतगर्दी को जड़ से निकाल कर फेंका है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कल भी बाबर ज़मान साहब ने इकरार किया था कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ ने इस दहशतगर्दी का खात्मा किया, इसी तरह हम भी इंशाअल्लाह मियाँ साहब जो ब्लैक एज गुजरा है उसका हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। बातें हाजी अरशद साहब करेंगे, शेख साहब करेंगे। एक वाक़या बयान करता हूँ। 1990 की दिहाई में साजे के करीब यहाँ एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बारात आ रही थी, 2 भाई और 2 दुल्हन थी। एक्सीडेंट में वो दोनों भाई भी मारे गए, शहीद हो गए, और दुल्हनें भी शहीद हो गई। तो उनकी लाशें हॉस्पिटल में आई, 20, 25, 30 आदमी ज़ख्मी थे। तो मुझे फ़ोन किया MS ने कि जी मेडिसिन वगैरह और इसके लिए, तो हम अल्लाह पाक जो इस्ताक़त देता है वो करते हैं। तो हमने वहाँ उनको कन्वेंस भी फराहम की, बंदों को भेजा, इलाज वगैरह कराया। तो मैं अपनी पर्ची ज़ुल्फ़िकार मेडिकल स्टोर पे भेजा करता था कि जो दवाई हो आप देते रहें, उसके बाद शाम को हम पैसे दे देंगे। मैं जब वहाँ शाम को गया तो मैंने कहा जी हिसाब करें पैसे, तो उन्होंने कहा जी हमें पैसे तो मिल गए। मैंने कहा पैसे मैंने तो नहीं भिजवाए। कहने लगा एक साहब दे गए। मैंने कहा कौन? कहता हाजी अरशद साहब पैसे दे गए, सुबह जमा करा गए थे। वो जमा करा गए थे पैसे कि ये पैसे आप ले लें, जितनी दवाई हो कम हो तो मैं दे जाऊंगा। मैंने कहा वो कौन है? मैं नहीं जानता था, हकीकत बताता हूँ। कहने लगा जी वो है, अल्लाह का एक बंदा है। उसके बाद मैंने इसकी तलाश की, बहरहाल ये मिल गया। सियासत से हटकर, हालांकि मुझे कहा गया कि वक्त कम दें, लेकिन मजबूरन है कि जो बात दिल में है वो कहना ज़रूर समझता हूँ। हम लोग सो रहे होते थे 3 साल तक या 2.5 साल तक 1122 का पेट्रोल, उनकी तनख्वाहें बंद थी, उनके पास ऑक्सीजन के पैसे नहीं हुआ करते थे। और आज शायद आप में से, शायद शेख साहब को पता हो या 1-2 आदमियों को पता हो कि वो जितना भी खर्चा था उन दिनों में उनकी तनख्वाहों का और पेट्रोल का, वो 3 साल तक हाजी अरशद पे करता रहा। ख्वाजा साहब को तो पता है क्योंकि ख्वाजा साहब बेदार मगज़ आदमी हैं और इनकी इंटेलिजेंस भी बड़ी तेज़ होती है। और उसके बाद खानपुर में CCU का काम हुआ हार्ट के पेशेंट्स के लिए। तो सबसे ज़्यादा डोनेशन जो थी वो शेख फयाजुद्दीन और हाजी अरशद साहब की थी। यहाँ पर कैमरे लगाने थे सेफ सिटी के लिए, सबसे ज़्यादा डोनेशन थी वो इन लोगों की थी। डायलिसिस का काम था इन लोगों ने किया। ये पार्क का काम था, मैं डेवलपमेंट कमेटी का इंचार्ज था आर्मी के दौर में, आपको पता होगा। तो उन दिनों में ये पार्क को जब